नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको भक्ति का महत्व बताऊंगा दोस्तों। यानी भक्ति कितने प्रकार की कही जाती है, किन किन प्रकारों से भक्ति की जा सकती है। भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं महाशिव पुराण में। माता सती ने भगवान शिव से यह क्वेश्चन किया था दोस्तों, तब भगवान शिव ने माता सती को यह 9 प्रकार की भक्ति बताई थी। यानी इन तरीके से भक्ति कर भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है दोस्तों। कलयुग में एकमात्र साधन ही है दोस्तों भक्ति। इसी से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है और उनको प्राप्त किया जा सकता है। यानी दोस्तों, आपकी जो भी इच्छा मनोकामना किसी को भी पूर्ण करना हो तो उसका एक ही नियम है दोस्तों, भक्ति। तो भक्ति 9 प्रकार की बताई गई दोस्तों, और वह 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी कही जाती है और उनको किस किस तरीके से करना चाहिए, यह सारी जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की सत्य जानकारी मिलती रहेंगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, तभी आपको 9 प्रकार की भक्ति समझ में आएगी दोस्तों। और यह सारी जानकारी आपको मैं सत्य दूंगा दोस्तों, क्योंकि जो महाशिव पुराण में बताई गई वह मैं आपको बताऊंगा और वह बातें मैं आपको लाइव बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भक्ति 9 प्रकार की भक्ति बताई गई महाशिव पुराण में भगवान शिव ने। वह 9 प्रकार की भक्ति कौन सी है दोस्तों? देखिए, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, शक्य और आत्मसमर्पण। यह 9 प्रकार की भक्ति भगवान शिव ने बताई है दोस्तों। यह 9 प्रकार की भक्ति कही जाती है। अब इनका क्या क्या अर्थ है दोस्तों, यह सुनिए दोस्तों। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के प्रथम लक्षण सुनो। अब इनके क्या क्या लक्षण है, किस विधि से इनको करना चाहिए, किस विधि को करने से कौन सी भक्ति कही जाती है और सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, यह ध्यान को सुनिए। जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है, जो स्थित, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रथम भक्ति, जो स्थित आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुष्टों से उसका पान किया जाता है, उसे श्रवण कहा जाता है। इसको श्रवण कहते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों, यह श्रवण भक्ति है दोस्तों। यानी आप कोई भी कथा भागवत सुन रहे हो, आप कोई भी कीर्तन कर रहा हो, उसमें बैठे हो, आनंद ले रहे हो, कीर्तन का भजन सुन रहे हो, इसको दोस्तों श्रवण कहा जाता है। यानी आपके कानों को सुनना, आपके कानों का सुनना, जो भी अमृत वाणी है, राम का भजन हुआ, किसी भी देवी देवता का भजन हुआ दोस्तों, खासकर शिव का भजन हुआ, तो आप उसको सुन रहे हो, शिव के कीर्तन कर रहे हो, कोई भी कर रहा हो, और कोई भी कथावाचक शिव की कथा कर रहा हो या किसी भी देवी देवता का कथावाचन हो रहा हो, उसको सुनना, अपने कानों का उस कथा का श्रवण करना, इसको दोस्तों श्रवण भक्ति कहते हैं। तो यह श्रवण भक्ति कही जाती है। और सुनिए दोस्तों, जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। इसको कीर्तन कहते हैं दोस्तों, कीर्तन करना। यानी दोस्तों, जो भगवान शिव को श्रेष्ठ मानकर और अपने ही कर्मों का उच्चारण, यानी जो भगवान शिव ने जो कर रहे हैं वह अच्छा है, और अपने कर्मों को श्रेष्ठ मानकर, यानी जो कर्म में लिखा है वह तो होना ही है, इसलिए यह सब जानकर दोस्तों, जो भगवान शिव का उच्चारण करता है, उनका ध्यान करता है, उनका भजन करता है, यह मान लीजिए, तो इसको दोस्तों कीर्तन कहा जाता है। इसी को कीर्तन भक्ति कहा जाता है। यह दूसरे नंबर की भक्ति आती है दोस्तों। और सुनिए, हे देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा जाता है। यह सगुण स्मरण भक्ति है। अर्णु उदय काल से प्रारंभ कर शयन पर्यंत तत्पर चित्त से निर्भय होकर भगवत विग्रह की सेवा करने को स्मरण कहा जाता है। यह सगुण स्मरण भक्ति है। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताई गई है दोस्तों, सगुण भक्ति। मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों, उसमें बताया गया सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। वह सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताई गई है सगुण भक्ति। जो इसमें बताया दोस्तों, अर्णु उदय से प्रारंभ कर, यानी अर्णु उदय से प्रारंभ कर शयन पर्यंत, यानी सुबह प्रातः काल से लेकर और शयन पर्यंत, यानी सोने के टाइम तक, जो दिन में बीच में जो कार्य रहते हैं दोस्तों, वह सब आप करते हुए, और जो तत्पर चित्त से निर्भय होकर, भगवान निर्भय, बिल्कुल निर्भय होकर भगवत विग्रह की, यानी भगवत विग्रह की सेवा करता है। यानी दोस्तों,
ईश्वर की सेवा करता है। भगवत विग्रह वही होता है दोस्तों जो ईश्वर की सेवा करता है, जो पूजा पाठ करता है प्रतिदिन प्रातः काल और शाम को जो पूजा अर्चना होती है दोस्तों, जब वह प्रातः काल पूजा अर्चना करता है और दिन में जो आपके जो सारे कार्य रहते हैं वह करते हैं और शाम को फिर पूजा अर्चना की जाती है, वह शगुन भक्ति सबसे उत्तम बताई गई दोस्तों। यह 30 नंबर की भक्ति आती है इसमें, लेकिन वह यह भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम भक्ति बताई गई प्रथम भक्ति। और सुनिए दोस्तों, हर समय सेवक की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। इसको सेवन नामक भक्ति कहा जाता है दोस्तों, जो मन और इंद्रियों को एकत्रित करके मन से किसी की सेवा की जाती है दोस्तों। यानी दोस्तों आप किसी की सेवा कर रहे हो, आप किसी का, जैसे मान लीजिए आप किसी को दान देते हैं, किसी को ठंड लग रही है उसको कंबल दे रहे हैं, किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, कोई निर्धन है उसको थोड़ा सा धन दे दिया, उसकी सहायता कर दी, तो ऐसी भक्ति को जो मन और इंद्रियों से सेवा करता है दोस्तों, इसको सेवन भक्ति कहते हैं दोस्तों। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करता दास्य कहा गया है। यह दास्य भक्ति कहा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपने को प्रभु का किंकर समझकर, यानी प्रभु का किंकर एक नाम मात्र तिनका समझकर हृदय मात्र के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। यानी उनका संपादन, प्रिय संपादन, उनका ध्यान भजन करना, इसको संपादन कहा गया है, दास्य कहा गया है दोस्तों। अपने को सदा सेवन समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है उसे अर्चन कहा जाता है। यह अर्चन है दोस्तों। आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, यानी आप शंकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हो दोस्तों, और जो उन पर भोग समर्पित किए जाते हैं, इसको ही अर्चन भक्ति कहा जाता है दोस्तों। यह अर्चन भक्ति आती है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए, 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है उसे वंदन कहा जाता है। यह वंदन है दोस्तों, इसको वंदन भक्ति कहा जाता है। यानी दोस्तों वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए, किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए, ठीक है, तथा मन से ध्यान करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, 8 अंगों से भूमि को प्रणाम करते हुए। यानी दोस्तों आप किसी भी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं तो वहां पर जो साष्टांग प्रणाम किया जाता है, जो जमीन पर लेटकर, उसको ही साष्टांग प्रणाम कहा जाता है दोस्तों, वही प्रणाम माना जाता है। तो वही प्रणाम जो किया जाता है दोस्तों, वह अपने अंगों का धरती का स्पर्श कराकर और ईश्वर में मन लगाकर उनका ध्यान भजन करते हुए जो साष्टांग प्रणाम किया जाता है दोस्तों, वही वंदन कहा जाता है। यह वंदन भक्ति कही जाती है दोस्तों। ईश्वर मंगल अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना शक्य भक्ति का लक्षण है। यह शक्य भक्ति आती है दोस्तों, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मेरे साथ जो भी मंगल अमंगल जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की कृपा है, सब मेरे कर्मों का ही खेल है, सब वही कर रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसा समझकर अपना जीवन व्यतीत करता है, सब कुछ उन पर छोड़कर अपना जीवन व्यतीत करता है, यह शक्य भक्ति कही जाती है दोस्तों। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचाकर ना रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा जाता है। यह आत्मसमर्पण भक्ति आती है दोस्तों, जो 90 नंबर की जो लास्ट भक्ति है। देखिए दोस्तों, देह आदि को यानी अपने ही शरीर को ईश्वर को समर्पित कर देना, इसको ही अपना ना समझना। और देखिए दोस्तों, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको ही समर्पित करके, यानी सब कुछ उन पर ही समर्पित कर देना। लेकिन फिलहाल में दोस्तों अधिकतर किसको अपना माना, जो अपना शरीर है, यह ढांचा है दोस्तों, इसको ही खासकर अपना माना, क्योंकि जो अपने साथ सदा रहता है इसको अपना समर्पित, इसी शरीर को भगवान पर समर्पित कर देना। यानी अपने से जो भी अपन को सबसे प्रिय चीज है वही वस्तु को अगर ईश्वर पर समर्पित कर देना, यानी अपनी खास प्रिय वस्तु को भी ईश्वर पर सौंप देना, ठीक है, उनके हवाले कर देना, उनके भरोसे छोड़ देना। निर्वाह के लिए कुछ भी बचाकर ना रखना, अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचाकर ना रखना, सब कुछ समर्पित कर देना। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों,
सुदामा थे, भगवान कृष्ण पर बिल्कुल निछावर थे दोस्तों, अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखते थे, इस तरह गरीबी में थे दोस्तों। एक चावल का दाना भी दोस्तों अगर उनको भिक्षुक में यानी भिक्षा में मिलता था तो वह भी श्री कृष्ण पर समर्पित कर देते और खुद भूखे रहते थे। तो इसी तरह दोस्तों सब कुछ ईश्वर पर ही समर्पित कर देना, इसको ही आत्मसमर्पण कहा जाता है। यह आत्मसमर्पण भक्ति आती है दोस्तों। मेरी भक्ति के यह 9 अंग हैं, यह भगवान शिव के हैं। माता सती को यह भक्ति के 9 अंग बताए हैं दोस्तों। हे देवी, तीनों लोकों और चारों युगों में, यानी तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। यह मां शिवपुराण में लिखा है दोस्तों। भक्ति के अलावा यानी तीनों लोकों और चारों युगों में, यानी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, इन चारों युगों में और तीनों लोकों में भक्ति के सिवा कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा है वह आप प्राप्त कर सकते हैं, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो यह केवल भक्ति के ही कारण हो सकता है दोस्तों, अन्यथा आप किसी भी कारण से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। कलयुग में यह तो बहुत सुविधाजनक और सुखद मानी जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने देखा त्रेता युग, द्वापर युग में बहुत कई वर्षों तक लोग बाग तपस्या करते थे दोस्तों। गुरुजन कई वर्षों तक बूढ़े हो जाते थे, इतने वर्षों तक वह तपस्या करते थे, तब जाकर उनको ईश्वर की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में यह बहुत सुखद और सफल मानी गई है। इस कारण से दोस्तों आपको कलयुग में जो भी आपकी इच्छा है और आपको अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है दोस्तों, तो भक्ति के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। तो यह 9 प्रकार की भक्ति बताई गई दोस्तों। इस प्रकार से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यह 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन इनमें से अधिकतर भक्ति दोस्तों केवल मूर्ति पूजा में ही आती है। जो हम सुबह शाम पूजा करते हैं तो वह मूर्ति पूजा में ही 3-4 भक्ति आ जाती है दोस्तों। तो यह कार्य आप प्रतिदिन अवश्य किया करें दोस्तों, अगर आपसे बन सके। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट में अवश्य बताएं। और इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल है दोस्तों तो आप कमेंट में अवश्य पूछें, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगा। तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री।